नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। मतलब अब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल होगी। अब संसद जा सकेंगे राहुल गांधी। इस बड़े फैसले से कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ट्वीट भी आया है, वो आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ये लिखा गया है, ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है, सत्यमेव जयते जयते। साथ ही राहुल गांधी की एक तस्वीर भी साझा की गई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी राहत के बाद अब राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर जाएंगे। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, आप गांधी परिवार के हैं, आप एक एमपी हैं, आप बड़े बड़े लीडर हैं, आप हिंदुस्तान के अंदर किसी को भी चोर कह दें, किसी को भी गाली दे दें, किसी को भी कुछ कह दें, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सजा जो है वो माफ कर दी जाएगी। आप गाली गलौज करें, पब्लिक में जितनी गंदगी फैला सकते हैं फैलाएं। चूंकि आप एक इलेक्टेड मेंबर हैं, आपको गाली देने की पूरी स्वतंत्रता है इस देश के अंदर में। वाह, क्या जजमेंट आया है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी का आपने ट्वीट दिखाया, ये तस्वीरें भी आ रही हैं कि अब लोग एक दूसरे को जो है वो मिठाइयां भी खिला रहे हैं। मिठाई तो बटेगा ही। इतना ऐतिहासिक फैसला आया है कि गाली देने की छूट मिल गई है, तो फिर तो ये मिठाई बांटने का सबब तो है ही। क्या लिख रहे हैं कि ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। अच्छा, एक किसी समुदाय विशेष को तुम चोर कहो, ये मोहब्बत है ना, ये मोहब्बत है। वैसे मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशन अभी जजमेंट के बारे में बताना ज़रूरी है कि क्यों ये जजमेंट दिया गया, क्या इसमें प्रॉब्लम है। और शायद मेरा एक इंटरप्रिटेशन अलग है कि ये जो खुशियाँ, ये जो मिठाई बांटी जा रही है, ये मिठाई ज़्यादा देर तक जो है वो स्वादिष्ट नज़र नहीं आएगा। 1-2 घंटे के अंदर ही जो है वो बड़ा बेस्वाद हो जाने वाला है। उसका भी मैं रीज़न बताता हूँ। जज साहब ने क्या कहा, द बेंच ऑब्जर्व्ड दैट द अटरेंस ऑफ राहुल गांधी वेर नॉट इन गुड टेस्ट and said that a person in public life ought to have been more careful while making public speeches. जज साहब ने यह भाषण दे दिया, ज्ञान दे दिया टीचर की तरह कि जो आदमी पब्लिक लाइफ में है उसको भाषा जो है उसको मर्यादित होना चाहिए। और जज ने यह भी कहा कि ये जो सारे मोदी के नाम के पीछे चोर जो है मोदी क्यों होते हैं, इट वॉज नॉट इन अ गुड टेस्ट। तो जज साहब ने प्राइमा फेसी राहुल गांधी की गलती मानी है। लेकिन आपने फिर क्या किया, आपने एक तो स्वीकार कर लिया कि भाई ये गुड टेस्ट में नहीं था और उनको सावधानी बरतनी चाहिए। भाई कितनी बार बरते हुए, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10-10 केसेस चल रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर। कभी किसी स्वतंत्रता सेनानी को आप जो है गे बता दो, कभी किसी के खिलाफ जो कह दो कि माफी वीर है, कभी किसी को चोर कह दो, कभी किसी को जो है चौकीदार चोर है, इसमें माफी मांगे थे राफाल में। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ये दलील दी गई कि जो याचिका करता है पूर्णेश मोदी, उनका असली जो सरनेम है वो मोदी नहीं था। शिकायत दर्ज होने के बाद उन्होंने सरनेम बदला। ये कैसी दलील है? भाई मुझे एक बात बताइए, कौन क्या किया नहीं किया बात उसको अब छोड़िए। अगर कोई आदमी ये कह दे कि सारे गांधी इस देश में जितने हैं वो सब गद्दार हैं, ये सब चोर हैं, ये सब डकैत हैं, ये एक्सेप्टेड लैंग्वेज है? भाई तो फिर इसके मतलब ये है कि भाई गांधी को कोई गाली देता है, ये तमाम जो नॉन गांधी हैं वो क्यों उसके पीछे पड़ जाते हैं? भाई मुझे आप बताइए, तमाम पत्रकार ये वो मतलब नहीं है। द पॉइंट इज वेरी सिंपल। जज साहब ये कह रहे हैं कि गुड टेस्ट में नहीं है और ये जो है मतलब, और ये जो इनको जो है सावधानी बरतनी चाहिए। तो एक तो जज साहब का खुद का कंट्राडिक्शन है इस जजमेंट में कि ये तो कई बार ये काम करते, ही इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर। अब जो जजमेंट आया है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें
जो जजमेंट आया है वो ये कह रहा है कि आपके कन्विक्शन के ऊपर स्टे है टिल फाइनल एजुकेशन, मतलब अभी केस के ऊपर फाइनल फैसला नहीं आया है। जो आरोप लगे हैं, जो चीज हुआ है, उस पर फाइनल फैसला अभी तक नहीं आया है, और तब तक के लिए इस फैसले को, ये जो आपका जो कन्विक्शन है 2 साल का, उसके ऊपर स्टे लगाया जा सकता है। अब खुशियां तो मनाई जा रही है, लेकिन इसका मतलब तो कुछ और भी निकल सकता है। जज साहब ने जो कोर्ट 2 साल की सजा दी है उसको खत्म नहीं किया है, वो स्टे पे है, मतलब उस पर रोक लगी हुई है कि अभी वो लागू नहीं होगा। लेकिन वो 2 साल की सजा जो है वो आपने पूरी तरीके से उसको रिजेक्ट नहीं किया है कि भाई 2 साल की सजा देना गलत है। फौरी राहत मिली है। फौरी राहत मिली है। अब सरकार उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करती है, किस तरीके से आगे काम चलता है, तब ये पार्लियामेंट जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। ये जो खुशियां मनाई जा रही है भाई, राहुल के गांधी के वकील की तरफ से ये बयान आया है कि अब वो पार्लियामेंट भी जाएंगे, सांसदें भी बहाल हो गई। वो तो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो जीत गए। उनको तो लग रहा है कि वो जीत गए, सब कुछ बरी हो गया। और मैं आपको बता दूं, जब इस तरह का केसेस जनरली जो होता है और अगर उसके ऊपर स्टे लग जाता है इस तरीके से, फिर ये मसला कभी उठता ही नहीं है। फिर ये 20 साल 25 साल तक चलता रहेगा, पता ही नहीं चलेगा कि राहुल गांधी ने किसको कब गाली दिया, नहीं दिया, वो सारी चीजें जो है वो गौण हो जाएगी। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा द लर्नड ट्रायल जज in the order passed by him has awarded the maximum sentence of 2 years except the admonition of the petitioner by the court in a contempt proceeding. No other reason has been granted by the learned trial judge while imposing the maximum sentence of 2 years. जज साहब ने कहा कि स्टे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि प्रॉपर दलील, प्रॉपर लॉजिक नहीं दी गई बेंच के द्वारा, जो सेशन कोर्ट के द्वारा, कि जो ट्रायल कोर्ट के द्वारा, कि क्यों आप 2 साल की मैक्सिमम सजा दे रहे हो, दी गई। हाई कोर्ट के जजमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई ये, चूंकि ये एक राष्ट्रीय स्तर का लीडर है, ये कुछ भी बोलता है तो पूरी दुनिया में ट्विटर के माध्यम से वो एम्प्लीफिकेशन मैक्सिमम है इसका। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को 5 आदमी के बीच में गालियां देता है और वो भी अपने आप में कंटेम्प्ट है, उसको मानहानि का दावा है, तो उसको उस हिसाब से सजा मिलती, क्योंकि भाई 10 लोग सुने, 10 लोग जाने। लेकिन ये तो सोशल मीडिया पे कांग्रेस पार्टी यही कहती है सबसे ज्यादा छाने वाला दुनिया में। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही है, और आज ये दलीलें भी अभिषेक मनु सिंघवी ने दिया कि इन्होंने ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं किया, रेप नहीं किया, हत्या नहीं की, इतनी गंभीर सजा क्यों दे दी? भाई ये हत्या के केस में, रेप के केस में थोड़ी सजा मिली है। सजा का प्रावधान है इस कानून के तहत मैक्सिमम 2 साल के लिए है। तो जिस व्यक्ति के कारनामे से मैक्सिमम डैमेज होगा तो उसको मैक्सिमम सजा ही मिलेगी। ऐसा थोड़ी होगा कि भाई आप अगर कोई छोटे मोटे सड़क किस्म के व्यक्ति होते कि भाई आपने किसी को गालियां दी माँ बहन की और वो सिर्फ एक मोहल्ले तक में दायरे में रह गया, तब उसकी मानहानि कम गिरा। आप एक बड़े 13 करोड़ की आबादी को दुनिया भर में फैला रहे हो कि ये सब मोदी चोर हैं, तो मैक्सिमम सजा तो आप वैसे भी आपको मिलना चाहिए। अब किस विजडम के साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं दिया गया, ये तो भगवान जाने। लेकिन अब फाइनल एजुकेशन जब होगा तो ये बातें उठेगी। आगे क्या कहा गया, इट इज टू बी नोटेड दैट इट इज ओनली ऑन द अकाउंट ऑफ मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ 2 years imposed by the learned trial judge that the provision of section 8(3) of the Representation of People Act came into play. Had the sentence been a day lesser, then the provision would not have attached. अब जज साहब ने दो लॉजिक है। एक, ट्रायल कोर्ट ने रीजन नहीं बताया कि भाई मैक्सिमम सजा क्यों दी गई,
और अब ये कह रही है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि ये अगर 2 साल से एक दिन भी अगर कम होता तो इनकी सांसद ही नहीं जाती, और इनको वायनाड की जनता ने चुन के भेजा है, लाखों लोगों ने वोट किया है। तो ये जो उनको बाकायदा उनकी सदस्यता चली गई, ये पनिशमेंट सिर्फ उसके ऊपर नहीं है, बल्कि ये तो दरअसल वायनाड की जनता के साथ भी अन्याय हो गया, और इसलिए हम स्टे लगाते हैं। अब आप इस बात को समझिए, जजेस महान है, ये बड़े महान जजेस है। ये एक व्यक्ति मर्डर करता है, बहुत ही निर्मम हत्या करता है, जैसे D5 निठारी कांड हुआ, उस तरह के अपराध में वो शामिल है, उसको फांसी दी जाती है। क्या इस दलील के ऊपर कि उसके पीछे 25 लोग आश्रित हैं, 25 परिवार के लोग उसके ऊपर आश्रित हैं, इसको फांसी इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि अगर ये मर गया तो ये पनिशमेंट उसको नहीं बल्कि उधर चला जाएगा? तब तो देश में किसी को कोई पनिशमेंट मिलना ही नहीं चाहिए। ये कौन सा लॉजिक है कि आप किसी व्यक्ति के पनिशमेंट के रेमिफिकेशन को देखते हुए आप उस पनिशमेंट को आप नजरअंदाज कर देंगे? तब तो आप यही कह रहे हो कि प्रधानमंत्री किसी को गाली देंगे तब आप उसको सजा नहीं दे सकते। क्यों? पूरी जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसी को कुछ भी गाली देंगे, उससे कोई मुख्यमंत्री को कोई आप नहीं कर सकते। कहते कि भाई पूरे राज्य को नुकसान हो जाएगा। ये MP है, तो ये अगर लॉजिक अगर आप देखें तो अगर ये एक MP है, उसकी वजह से फुल सजा मिलने की वजह से उसको जो है वो, आप तो ये कह रहे हो आप एक टोटल डिफरेंट क्लास, ये तो संविधान के खिलाफ दिया गया, माने ये इक्वालिटी का प्रिंसिपल इसमें लागू हो ही नहीं रहा। आप ये कह रहे हो कि चूंकि वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, वो एक MP है, ही मस्ट बी ट्रीटेड स्पेशली। ये कैसा जजमेंट है? तो हमको तो तर्क नजर नहीं आ रहा इसके अंदर कि भाई क्यों ये जजमेंट दिया गया, इस तरह का जजमेंट। लेकिन खैर, कुछ चीजें होती है जिसको लेकर के जो पब्लिक ओपिनियन जो है वो बार बार री एम्फसाइज हो जाती है, और वो ये कि गांधी परिवार का ये बालक है नेहरू खानदान, इंदिरा खानदान, जज की औकात क्या कि इसको पनिशमेंट दे सके? कुछ नहीं होगा। ये देश, यहाँ की जनता यही अब तक यही सोचते आ रही है ना कि भाई बड़ा लीडर है, पैसा वाला है, बहुत इसकी जांच पहुंच बहुत ऊंचे तक है, ये मंत्री रहा है, कोर्ट क्या खाक कर लेगी? आज ये जजमेंट जो है उसी चीज को रीएम्फसाइज कर रहा है कि किसी की कोई औकात नहीं है गांधी परिवार के सामने, और ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की साख के लिए अच्छा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अपडेट के लिए। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसे केसेस में ऐसे कई बड़े बड़े फैसले आए जिससे सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन खैर, फिलहाल राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 2 साल की सजा पर रोक लगा दी गई है, जिससे कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल है। कुछ देर के बाद राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर भी जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल TV।